अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, मीन्स इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इनको तकसीम किया गया है 3 अक़साम में, 3 किस्मों में। पहला है मोनोन्यूक्लियोटाइड, सेकंड है डाइन्यूक्लियोटाइड एंड थर्ड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये 3 क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस हैं जिनमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जो है तकसीम किया गया है या इनको क्लासिफाई किया गया है। अब हम इन तीनों टाइप्स को जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मोनोन्यूक्लियोटाइड। एज द नेम इंडिकेट्स अ मोनोन्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब मोनो का मतलब होता है वन, एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि लार्ज नंबर में जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो देन जो है न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है या न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसी न्यूक्लियोटाइड की एक टाइप है जिनमें जो है जो कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो है ये सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, एंड जो है ये जो है स्मॉल होते हैं। एंड वन ऑफ द कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। और जो बहुत ज़्यादा कॉमन या आमतौर पर पाए जाने वाला मोनोन्यूक्लियोटाइड है उसकी जो एग्जांपल है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसको एटीपी कहते हैं, जो कि एक बहुत आम जो है पाए जाने वाला मोनोन्यूक्लियोटाइड है। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड विथ 3 फॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ऐसा मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर जो है 3 फॉस्फेट्स ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। एडिनिन बेस लिंक टू पेंटोज शुगर राइबोस फॉर्म्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एडिनोसिन। अब एडिनिन जो है ये एक नाइट्रोजीनस बेस है। जब ये पेंटोज शुगर के साथ यानी 5 कार्बन शुगर के साथ कंबाइन होती है, जिसको राइबोस कहते हैं, तो तब जो है एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं एडिनोसिन। व्हेन एडिनोसिन इज बॉन्डेड टू सिंगल फॉस्फेट इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन जो है जब सिंगल फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है या उसके साथ जब बॉन्ड बनाता है तो तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये भी एक किस्म का न्यूक्लियोटाइड ही है, एक किस्म की न्यूक्लियोटाइड की टाइप है। दिस रिएक्शन नीड्स एनर्जी। अब इस रिएक्शन के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की टाइप है डाइन्यूक्लियोटाइड। व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर अ स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं या आपस में मिलते हैं तो तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें डाई का मतलब होता है 2, यानी कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो तब जो है हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है या डाइन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इफ़ द डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन एडेनिन एज नाइट्रोजीनस बेस then it will be called adenine dinucleotide। अब एडेनिन जो डाइन्यूक्लियोटाइड है, अगर ये एडेनिन जो कि नाइट्रोजीनस बेस है, अगर इनमें ये वाली नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट हो तो तब जो है ऐसे डाइन्यूक्लियोटाइड को जो है हम एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, यानी ऐसे डाइन्यूक्लियोटाइड जिनमें एडेनिन नाइट्रोजीनस बेस जो है प्रेजेंट होती है। अब नाइट्रोजीनस बेस की जो है 4 टाइप्स होती हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इस तरह जो है अब एडेनिन भी एक किस्म की नाइट्रोजीनस बेस है जो कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। अब ये एडेनिन अगर डाइन्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होगा एज ए नाइट्रोजीनस बेस तो तब जो है हम इसको एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। द एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट वाइटामिन्स फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कॉल्ड कोएंजाइम। अब ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये डिफरेंट वाइटामिन्स के साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है बनाते हैं जिसको जो है कोएंजाइम्स बोला जाता है। अब कोएंजाइम्स जो है ये एक जो है एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है पिछले वीडियोस में जो है उनको जो है वॉच कर सकते हैं, जिनमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स आर NAD एंड FAD। अब 3 इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स जो हैं वो हैं NAD, FAD। अब ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली एक एंजाइम्स ही होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अब ये कोएंजाइम्स जो है ये बेसिकली जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें है NAD निकोटीन एमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
अब थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड की टाइप है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। व्हेन मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होते हैं या कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिनको हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉली का मतलब होता है मैनी। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रेन्स। अब डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहलाती हैं। मीन्स ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होते हैं, तो डीएनए एंड आरएनए जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। There are different types of RNA molecule. Each type performs specific function under the structure of DNA. अब different जो है types होती हैं RNA molecule की, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। अब हर किस्म जो है, हर टाइप जो है एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती है DNA की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी एंड आपको न्यूक्लियोटाइड जो है इनकी तीनों क्लासेस की, तीनों टाइप्स की जो है आप लोगों को जो है समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।